नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जहां पर 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है। दरअसल दोस्तों, नौकरशाहों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल और केंद्र सरकार अपने रुतबे का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। उनके ऐसे मनमाने कामकाज से साफ है कि चुनाव आयोग के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होते देख रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़ा झटका, 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, एक और लोकसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है तो दूसरी ओर चुनावी आचार संहिता का जमकर उल्लंघन भी किया जा रहा है। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए चुनाव आयोग पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बीच देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ ही आचार संहिता के पालन के प्रति चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पूर्व नौकरशाहों ने गहरी चिंता जताई है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत भी लिखा है। 66 पूर्व नौकरशाहों ने देश में लागू आचार संहिता के पालन के प्रति चुनाव आयोग की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। चुनाव आयोग की शिकायत करते हुए नौकरशाहों ने अपने पत्र में ऑपरेशन शक्ति के दौरान एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म, वेब सीरीज और बीजेपी के कई नेताओं के आपत्तिजनक भाषणों का जिक्र भी किया है, जिन पर चुनाव आयोग को की गई शिकायत के बावजूद महज दिखावे की ही कार्रवाई हुई है। राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखने वालों में से पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन समेत दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और 66 बड़े नौकरशाह शामिल हैं। नौकरशाहों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल और केंद्र सरकार अपने रुतबे का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके ऐसे मनमाने कामकाज से साफ है कि चुनाव आयोग के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखने से पहले चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने की बात कही थी। इस पत्र में उन्होंने मोदी बायोपिक फिल्म समेत कई अन्य सामग्रियों पर अपनी गहरी चिंताएं जताई थी। अब यही शिकायती पत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी लिखा गया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए 11 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से अंतिम चरण तक मीडिया संस्थाओं और ज्योतिषी चुनाव को लेकर किसी तरह के चुनावी सर्वेक्षण और भविष्यवाणी पर रोक लगा दी है। आयोग की ओर से सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे पहले चरण का मतदान शुरू होने से 15 मई को शाम 6:30 बजे 7वें चरण का मतदान होने तक किसी भी तरह की भविष्यवाणी, चुनावी सर्वेक्षण और चुनाव परिणाम संबंधी आकलन नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान ऐसी चुनावी भविष्यवाणी या आकलन संबंधी लेख ना तो प्रकाशित हो सकेंगे और ना ही इनसे जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण हो सकेगा। साथ ही आयोग ने सभी 7 चरण का मतदान पूरा होते एक एग्जिट पोल सर्वे के प्रसारण प्रकाशन पर भी रोक लगा दी है। यह निर्देश लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा चुनावों और कुछ राज्य के विधानसभा उपचुनावों पर भी लागू होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार पर तेजस्वी का पलटवार, कान खोलकर सुनिए चाचा, लालटेन जलाकर ही संघी गुंडों की फौज भगाएंगे, आप टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में प्रचार जोर पकड़ने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति से लालटेन के दिन पूरे हो गए हैं। लालटेन लालू प्रसाद यादव नीत राजद का चुनाव चिन्ह है और पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने 15 साल में जो संघी गुंडों की फौज तैयार की है उसे लालटेन जलाकर ही भगाएंगे। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कान खोलकर ध्यान से सुनिए चाचा, 15 वर्षों में आपने जो घर घर संघी गुंडों की फौज तैयार कर दी है ना, उस संघी नफरत, हिंसा और अंधेरे को लालटेन जलाकर ही भगाएंगे और आप टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे। गांधी लोहिया की आड़ में आपके गोडसी कुकर्मों को जनता बखूबी पहचान चुकी है। तेजस्वी ने पहले लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि एक डाल से दूसरी डाल पर खुदकने वाले प्राणी का बयान पढ़ लीजिए। 5 साल में बदली 5 पार्टी और 5 सरकार, तभी तो कहलाता हूं पलटुओं का सरदार। बता दें कि नीतीश कुमार ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से एक चुनाव रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई है, अब लालटेन
का कोई उपयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2019, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद झा को झारखंड के धनबाद से मिला टिकट। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद झा को झारखंड के धनबाद से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से जारी 2 उम्मीदवारों की सूची में कीर्ति आजाद झा का भी नाम शामिल है। कांग्रेस की तरफ से झारखंड के लिए 2 उम्मीदवारों की जारी लिस्ट के अनुसार कीर्ति आजाद झा को धनबाद से और खूंटी सीट से कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि कीर्ति आजाद झा अभी बिहार की दरभंगा सीट से मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद झा दरभंगा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बिहार महागठबंधन में दरभंगा सीट राजद के हिस्से में चली गई और वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि कीर्ति आजाद झा ने पिछली बार बीजेपी के टिकट पर आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को भी हराया था। बता दें कि झारखंड का धनबाद लोकसभा क्षेत्र महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में गया है और इसी के साथ बीजेपी ने धनबाद लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद पशुपतिनाथ सिंह पर भी भरोसा जताया था और उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा है। कीर्ति आजाद कांग्रेस से जुड़ने से पहले बीजेपी में थे। वो बिहार के दरभंगा के सांसद हैं। वो 3 बार से दरभंगा लोकसभा सीट से जीत चुके थे। आजाद को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2015 में निलंबित कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी एजेंसियों के बल पर विपक्ष को डराया जा रहा है, मायावती का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों बसपा प्रमुख मायावती ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से सपा बसपा आरएलडी प्रत्याशी सतवीर नगर के समर्थन में सोमवार को ग्रेटर नोएडा में रैली की। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, गरीब, शोषित और मजदूरों के लिए कोई विकास कार्य नहीं कराया। मायावती ने आरोप लगाया कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग के छापे पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि देश में सरकारी एजेंसियों के बल पर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में अगर गैर भाजपा सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा और किसानों को वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो गौतम बुद्ध नगर की समस्याओं को विशेष रूप से हल किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने दावा किया कि इस बार केंद्र से भाजपा सरकार को महागठबंधन हटा रही है। मायावती ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध नगर की बेटी हूं, मेरा जन्म बादलपुर गांव में हुआ था, इसीलिए अगर आप लोग बसपा प्रत्याशी को वोट देंगे तो समझो मुझे वोट दे रहे हैं। बसपा प्रमुख ने आरोप लगा कि दूसरे दलों की सरकारों में गौतम बुद्ध नगर की उपेक्षा हुई है और यहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है। बता दें कि प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों 11 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग निर्देश पर भी सभी प्रत्याशियों व उनके प्रचारकों द्वारा 9 अप्रैल की शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार करने दिया जाएगा। इस अवधि के बाद चुनाव प्रचार करने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रत्याशी व उसके प्रचारकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत मतदान तिथि में मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। इसके चलते मंगलवार शाम तक ही प्रचार हो सकेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व स्टाफ गिरफ्तार, अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने का लगा आरोप। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बर्खास्त किए गए 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर 400 करोड़ के एरिक्सन मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी की गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है। दोनों ने वेबसाइट पर कथित तौर पर एक गलत आदेश अपलोड किया था जिसके मुताबिक इस मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने की छूट दी गई है, जबकि असल में कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में मौजूद रहें। यह घटना 7 जनवरी की है जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन और विनीत शरण की बेंच ने स्वीडिश टेलीकॉम ग्रुप एरिक्सन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल अंबानी की व्यक्तिगत पेशी का निर्देश दिया। हालांकि जब यह आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया तो उसमें लिखा था कि अदालत में अनिल अंबानी की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। इसे एरिक्सन के वकीलों की ओर से अदालत की जानकारी में लाया गया था और इसके बाद 10 जनवरी को सही आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान कोर्ट मास्टर मानव शर्मा और सहायक रजिस्ट्रार तपन कुमार चक्रवर्ती के
तौर पर की गई है। अदालत के आदेश के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिलने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन विभाग से शिकायत मिलने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कर दी। एरिक्सन इंडिया ने अपने नेटवर्क के प्रबंधन और संचालन के लिए 2014 में अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के साथ 7 साल का करार किया था और जिससे पिछले साल एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ 576.77 करोड़ रुपए की बकाया राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम न्यूज़। जय हिंद।